देख के ही मजा आ गया। और जाफरान वाले कुल्हड़ में सब्ज पिस्तों के जादू से भर के उसे भी फेंट दिया। और मिक्स फ्रूट लस्सी के कुल्हड़ की गोलाई पे कसे हुए सारे फलों की एक रंगोली सी बनाई। इनकी कारीगरी पे मैं नजरें टिकाए सोच रहा था कि इतनी नजाकत और अदबो आदाब वाली लस्सी तो मैंने कहीं नहीं देखी। और उस पे अनार के दाने जड़ के बर्फीले नारियल का बुरादा डाल एक परत चॉकलेट पाउडर की भी चढ़ाई। पूर्वा हाथ में आते ही काफी बड़ा और भारी महसूस हुआ। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त जायका है। ये है जबरदस्त। यहां पर मैंने काफी वक्त गुजारा, क्योंकि राम नाम सत्य है का सत्य हर 5 मिनट में यहीं से गुजर रहा था। और सत्य की एक झलक के लिए डरे हुए कदमों से मणिकर्णिका घाट की तरफ बढ़ा, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की एक मान्यता के मुताबिक भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती के कान का एक कर्णफूल इसी जगह पे गिरा था, जो फिर कभी नहीं मिला। इसलिए इस मणिकर्णिका घाट पे जलने वाली चिताओं को जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद होकर मोक्ष की प्राप्ति का वरदान है। करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए धुएं के साये में लपटों से बहुत दूर जीवन के इस सत्य से मैं दूर से ही वाकिफ हो रहा था। और आस्था से लबरेज मुस्कुराते हुए इन चेहरों के बीच तकरीबन तीसरे पहर तक गंगा के इस घाट पे पानी को ताकते हुए ख्यालों की कुछ डुबकियां मैंने भी लगाई। तुझे ढूंढूं गुमसुम सा, या फिर तुझ में ही गुम हो जाऊं। जो तू नारंगी हो तो मैं भी केसरिया सा हो जाऊं। तू बल खाए जिस मोड़ पे वो मंजिल भी बन जाऊं। तेरे इश्क में ऐ काशिए बनारस, हर एक कतरा घुल जाऊं। हंसूं दौड़ूं उड़ूं, तेरे इस ख्वाब में सब कुछ भूल जाऊं। तुझे ढूंढूं गुमसुम सा, या फिर तुझ में फिर से गुम हो जाऊं। तेरे इश्क में ऐ काशिए बनारस, हर एक कतरा घुल जाऊं। देने के बाद भी तुम संभाल नहीं पाओगे और हमारे ही आंचल में आकर के रोओगे। घाट की इस नायाब दुनिया के हर पहलू का लुत्फ लेते हुए मैं एक घाट से दूसरे घाट पे बढ़ रहा था कि मेरी नजर इस सुनसान और खामोश खूबसूरत गुलेरिया कैफे पे पड़ी। मैं यहाँ सामने से वॉक कर रहा था, शाम की वॉक, और इस वक्त तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और मुझे यहाँ पर एक गुलेरिया कोठी की एक प्रॉपर्टी मिली है गंगा घाट के सामने। क्या खूबसूरत से कैफे है, और पूछते हैं अभी कैफे खुला हुआ है कि नहीं। अच्छा, कॉफी मिल रही है, कैपेचिनो दीजिए आप। ठीक है, मैंने सोचा इतने खूबसूरत कैफे से इतने खूबसूरत मंजर के बीच कॉफी तो बनती है। मैंने अपने लिए कैपेचिनो और पनीर सैंडविच मंगवाया तो वेटर ने सामने ही इस किचन में मशीन से फ्रेश कॉफी बनानी शुरू कर दी। कॉफी की भाप की खुशबू ने मेरे मन को इस ठंड में सहलाया तो उधर पनीर सैंडविच भी तैयार हो गया। और मेरे बैठते ही नीली वेस्टकोट से सजे इस वेटर ने कॉफी मेरी टेबल पर परोस दी। मैं बैठकर गंगा को निहारते हुए जिंदगी की इस नेमत का लुत्फ ले रहा था। इतने में मेरे 2 सब्सक्राइबर्स मुझे वहां देखकर थोड़ा हैरान हुए तो मैंने कॉफी की दावत उन्हें भी दे दी। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाम अंकुश पांडे। बातों बातों के सिलसिले में जाने कब शाम हो गई और गुलेरिया कैफे की जुगनूनुमा लाइट भी जल गई और सूरज भी बुझने को तैयार हो गया। मैंने सबसे अलविदा लिया और तैरते हुए निकल पड़ा उस घाट की ओर जहां ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ के लिए
10 अश्वों की बलि चढ़ाई थी। तभी से इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ गया। सूरज के डूबते ही दशाश्वमेध घाट का भव्य रूप जगमगाने लगा और ये पूरा घाट गंगा आरती के लिए भीड़ से पूरी तरह घिर चुका था। आरती लफ्ज संस्कृत जबान के लफ्ज आरात्रिका से पैदा हुआ, जिसके माने अंधेरे को दूर करने वाली रोशनी है। इधर अंधेरा होते ही गंगा आरती रोशन हो उठी, जहां 7 पुजारी 7 तख्तों